हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर से है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और दोस्तों इसके अंदर आप आवेदन ऑफलाइन ही कर पाएंगे या आपको यहाँ पर सबमिट करवाना होगा फॉर्म, या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं। और इनकी लास्ट डेट 27 मई रहेगी। 27 मई 1 बजे तक आप इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात की है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा जो इसके साथ में ही अटैच्ड है, वो हम आपको दिखा देंगे। एप्लीकेशन से रिलेटेड लिंक हमको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। फर्स्ट लिंक पर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ मांगी है, जो भी आपके 10th के बाद से सभी सर्टिफिकेट मार्कशीट की कॉपी है वो आपको अटैच करनी है। और आपको नेट सर्टिफिकेट अटैच करना है यदि आपके पास में हो तो। इफ़ रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा हुआ, बट इन्होंने आगे इंट्रेंस एग्जाम के लिए बोला है, तो आप इस ये नहीं है तब भी चलेगा आपको, बट इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए होगा। यदि आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो एनओसी, यदि कहीं पर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो अभी करंटली। और 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अटैच करनी है। और आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा 1500 रुपये का। फेवर किसके फेवर में बनाना है? द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। ये इन्होंने स्पेल गलत कर दी है यहाँ पर, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर। और ये पेपर कहाँ होना चाहिए? संबलपुर में ही होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइमिंग दी है, तो 27 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, 27 मई 1 बजे तक। और इंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू वाइवा वॉइस की डेट क्या रहेगी? तो 25 जून रहेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट 28 जून को आ जाएगी। और एडमिशन 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लासेस आपकी 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर सीटों की संख्या बताई गई है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 1 है, उड़िया के अंदर 1 है, इंग्लिश के अंदर 1 है, साइकोलॉजी के अंदर भी 1 है, इकोनॉमिक्स के अंदर 1 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 1, मैथमेटिक्स के अंदर 3, फिजिक्स के अंदर 7, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 2, एजुकेशन के अंदर 1, संस्कृत के अंदर 1, जियोग्राफी के अंदर 1, केमिस्ट्री के अंदर 2, कॉमर्स के अंदर 1, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3। तो टोटल ये 16 डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। आगे दोस्तों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है, जो आपको डाउनलोड करके इसको फिलअप करना है। और आपको इसके साथ में ही सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और ये रोल नंबर आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। ये सभी ऑफिस के लिए है। और आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ऐसे करके पूरा आपको डिटेल्स डालनी है। और ईमेल, मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा। और दोस्तों आगे पूरा डिटेल डालनी है आपको। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, 10 से लेकर सभी डालनी है आपको, मास्टर्स तक। और एमफिल है तो एमफिल की भी डाल दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेल्फ टेस्टेड करने हैं, यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये आपके में एमफिल डिग्री है और उसके अंदर रिसर्च मैथोलॉजी आपने की है, तो आप क्लिक कर सकते हैं इस पर, यस पर लिख सकते हैं। आगे ऐसे इन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, यदि आपके पास में है तो क्वालिफाई किया है यूजीसी, सीआईएसआर, नेट गेट, तो आप डाल सकते हैं। और आपको ये 1500 फीस की पेमेंट का बैंक ड्राफ्ट का नंबर डालना है, डेट डालनी है और किसके फेवर में है, ये पूरा डिटेल डालनी है। और ये एडमिट कार्ड वाला भी सेक्शन आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो ये भी पूरा फिलअप कीजिएगा। आगे इन्होंने ये ब्रोशर अटैच किया है रूल्स रेगुलेशन का, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से बताए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और नीचे इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, तो एलिजिबिलिटी के अंदर देख सकते हैं आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे मास्टर डिग्री के अंदर। और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD और EWS वालों के लिए, जो कि उड़ीसा से होंगे तो उन्हीं को मिलेगा, बाकी अदर जनरल कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। और जिन्होंने नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, इंस्पायर, NEFS ST, NFSC, NOBC, ICHR, ICPR, ICSSR, ICMR, ये सभी लोग एग्जामिनेटेड रहेंगे, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने एमफिल 55% के साथ में किया है और रिसर्च मैथोलॉजी उनका सब्जेक्ट था, तो वो एग्जामिनेटेड रहेंगे। और 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा। और F पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि PhD कोर्स वर्क ये फुल टाइम मोड के अंदर ही होता है, तो एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए उनको ये सर्टिफिकेट लेके आना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यहाँ पर वेटेज बताया गया है कि 70% वेटेज इंट्रेंस टेस्ट करेगा और 30% वेटेज इंटरव्यू करेगा। और 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। और एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या है? तो 25 जून रहेगी, 10 बजे से 11:30 बजे तक। और जो आपका वाइवोस होगा वो 11:30 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है कि आपको ये डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है, तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। और लास्ट डेट बताई गई है 27 मई तक 1 बजे तक आप। और ये किसके फेवर में यहाँ पर भेजना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, यदि आप भेजना चाहते हैं तो कि तो टू चेयरमैन PG काउंसिल गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी अमृता विहार PO बुद्धा राजा संबलपुर। तो यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर भेजना है आपको। और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो 50% आपको मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए।
इंट्रेंस टेस्ट 2 पार्ट के अंदर होगा जो कि MCQ बेस पर होगा। पहला पार्ट आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड से आएगा और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो कि आप नेट, स्लेट, गेट इनके सिलेबस के आधारित होगा। और बाकी उन्होंने फिर से बताया है कौन लोग एग्जाम्प्टेड है। और दोस्तों एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले इशू कर दिया जाएगा और रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। और डॉक्यूमेंट आपको क्या सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन के साथ में क्या अटैच करने हैं, तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि आपके सेल्फ अटेस्टेड को सभी की कॉपीज़ होनी चाहिए। मार्क्स स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशन होगा तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और नेट सेट यदि कुछ भी है तो वो भी लिख सकते हैं। NOC होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पर बताया गया है। एडमिशन के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं तो सभी लेके जाइएगा। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी बताए हुए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है। तो कोर्स वर्क कैटेगरी वालों के लिए फ़ीस बताई गई है जो कि 13,000 के आसपास है। और जो एग्जाम्प्टेड है कोर्स वर्क से तो उनकी फ़ीस भी बताई गई है। तो जो लेबोरेटरी के अंदर रहते हैं उनकी 14,000 कुछ रुपये है और जो विदाउट लेबोरेटरी है तो उनकी 5,700 के आसपास रुपये है। और दोस्तों यहाँ पर डेट फिर से बताई गई है। तो दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।